तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। ये हमारे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के पार्ट 4 वीडियो पहले अपलोड कर रखे हैं यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का, जिसमें मैंने यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का सारे पार्ट सिंपल, नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये चारों पार्ट की वीडियो जो है मैंने एक एक करके सेपरेटली बनाया हुआ है, ताकि आप जो है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी को और भी अच्छे से क्लियरली समझ पाए। तो ये है हमारे पार्ट 5 और इसमें हम चारों पार्ट जितने भी हमने अभी शैल बी एंड विल बी का किया है चारों पार्ट उन सब को एक साथ करेंगे। अभी तक हमने किया था शैल बी एंड विल बी का सिंपल सेंटेंसेस किया था, जिसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस किया था, जिसका फॉर्मूला क्या था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव जो हमारा पार्ट 3 वीडियो था, जिसमें हमने क्या वाले सेंटेंसेस को किया था, इसका फॉर्मूला होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने 4th वीडियो में किया था नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक वर्ड यूज होता है जिसका मतलब होता है बी, और बी का मतलब क्या होता है बनना या होना। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो इन्हीं चारों पार्ट को आज हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला क्या हो गया सिंपल, दूसरा क्या हो गया नेगेटिव, तीसरा क्या हो गया इंटेरोगेटिव और चौथा क्या हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इन चारों को हम आज एक ही साथ देखेंगे कैसे यूज होगा इन सारे फॉर्मूले का। तो आइए हम देखते हैं हमारा डेफिनेशन क्या है। तो ये है वो बुक जिससे मैं आपको ये चैप्टर सारे करवा रहा हूँ। तो हम कौन सा कर रहे हैं यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3 यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का। तो शैल बी और विल बी का यूज हम कब करेंगे, तो आइए हम देखते हैं क्या होता है इसकी पहचान। तो वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, जब वाक्य के अंत में गा या गे या गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा, जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों में पाएंगे। तो इसमें क्या दे रहा है सामान्यतः आई और वी के साथ किसका यूज होगा शैल बी का, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा विल बी का। तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन में क्या कहा है कि जब वाक्य के अंत में क्या हो गा गे या गी हो और वो वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो कि कोई काम जो है भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी। स्थायी रूप से जैसे मान लो कि आपको जो है एक डॉक्टर बनना है, तो आप कह सकते हो कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो इसमें जो आप एक डॉक्टर बन रहे हो वो एक स्थायी रूप से आप बने रहोगे। ये नहीं है कि टेम्पररी आप कर रहे हो और छोड़ दोगे, ऐसी वाली चीज़ें नहीं है। तो ऐसे वाक्य को हम बनाने के लिए किसका यूज करेंगे शैल बी एंड विल बी का। तो आइए अब हम अपने चैप्टर को देखते हैं। तो हमारा क्या है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 वीडियो। तो इसमें हम क्या सीखेंगे यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का। तो आपने अभी तक जो समझ लिया हो कि शैल बी और विल बी का यूज कब करेंगे, जब वाक्य के अंदर में क्या है गा गे या गी और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि कोई कार्य जो है भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी। इसमें कोई वर्ब नहीं होगा, कोई कार्य नहीं हो रहा होता, इसमें डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होती है वो अभी हम देखेंगे। तो आई और वी के साथ किसका यूज होगा शैल का यूज होगा, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा विल का यूज होगा। ये अभी हमने पढ़ा था अभी पीछे। तो आइए इनके फॉर्मूले हम देखते हैं। तो इसमें पहला क्या है हमारा सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे शैल या विल है इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या था, शैल या विल प्लस बी। अब इसमें क्या आ गया, शैल या विल, ये शैल या विल के बीच में क्या आ गया, यहाँ पे बस एक प्लस हो गया, क्या, नॉट प्लस हो गया। इसमें नॉट नहीं था और यहाँ क्या आ गया, बस नॉट आ गया। ये हो गया हमारा नेगेटिव जिसमें नॉट आ जाए। उसके बाद क्या होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें हम वाक्य की शुरुआत में क्या आती है, क्या वर्ड आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये अभी हमने देखा था क्या था, सिंपल का क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट जो है यहाँ आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, यानी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। यहाँ शैल या विल यहाँ था सेकंड नंबर पे और यहाँ क्या आ गया, अब पहले नंबर पे आ गया, और सब्जेक्ट क्या आ गया सेकंड नंबर पे, यानी यहाँ आ गया। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला, यानी थर्ड पार्ट का हमारा। आइए चौथा फॉर्मूला देखते हैं। तो चौथा फॉर्मूला हमारा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। इसमें क्या होती है, नकारात्मक भी होती है और प्रश्नवाचक भी होती है। यानी क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गया और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये दोनों जो है एक साथ आ जाते हैं, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये दोनों सेंटेंस एक साथ आ गए। तो इसमें क्या होती है, शैल या विल हमारा सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, देन बी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल बी या विल बी हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा बी जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले होता है। तो आइए इन सारे बेसिस पर हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो क्या है हमारा पहला सेंटेंस, वह खुश रहेगा, ये हमारा हो गया सिंपल। इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा वह खुश नहीं रहेगा। इसमें क्या ऐड हो गया, बस एक नहीं वर्ड ऐड हो गया। तीसरे में क्या आ जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या जो शब्द है वो वाक्य के शुरुआत में ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या वह खुश रहेगा। लास्ट में क्या आ रहा है सबके, देखो गा गे गी, इसमें भी गा आ रहा है और इसमें भी गा आ रहा है। उसके बाद क्या चौथा, क्या वह खुश नहीं रहेगा, इसमें क्या आ गया, इंटेरोगेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, यानी दोनों वर्ड जो है एक साथ आ जाती है। तो आइए हम फॉर्मूले के बेस पे देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, वह खुश रहेगा, ये हमारा सिंपल हो गया। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सिंपल का। तो शैल किसके साथ यूज करेंगे और विल किसके साथ यूज करेंगे, यह भी हमने देखा था कि आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। और आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ में किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, हमारा क्या है यहाँ पे वह, क्योंकि इसमें खुश कौन रहेगा, वह रहेगा। तो वाक्य में जिसकी बात हो रही होती है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यह हमारे वाक्य में किसकी बात हो रही है, वह की, खुश कौन रहेगा, तो वह रहेगा, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही का मतलब होता है वह, और ये किसकी बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। यदि पुरुष की बात हो रही है तो हम ही लेंगे, और यदि स्त्री की बात हो रही है तो हम सी लेंगे। और ही और सी दोनों के साथ क्या लगेगा, विल, क्योंकि आई और बी के साथ ही सिर्फ शैल लगेगा, अन्यथा सबके साथ विल लगेगा। तो हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, खुश। खुश की स्पेलिंग क्या होती है, हैप्पी। तो क्या हो जाएगा ये, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी। यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद बी आएगा और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह खुश नहीं रहेगा। इसमें क्या हो गया, वह खुश रहेगा, इसमें क्या आ गया, वह खुश नहीं रहेगा, बस एक नहीं वर्ड ऐड हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा,
तो क्या आ गया, वह खुश नहीं रहेगा। इसमें फिर किसकी बात हो रही है, वह की, और वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल, ही विल नॉट। उसके बाद क्या आ गया, नॉट, तो हम यहाँ जोड़ देंगे नॉट, ही विल नॉट। उसके बाद क्या आ गया, बी, ही विल नॉट बी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट जो क्या हो जाएगा इसमें, खुश, ये क्या नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा। तो ही विल नॉट बी हैप्पी, वह खुश नहीं रहेगा। ही विल नॉट बी हैप्पी, नकारात्मक, यानी हम नहीं वाला वर्ड ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, इसी को हम अगर तीसरे सेंटेंस में बनाए तो क्या आ जाएगा, क्या वह खुश रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसमें क्या आता है, वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाती है, क्या शब्द पहले आ जाता है। तो क्या हो गया, क्या वह खुश रहेगा। फिर इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं क्या है। तो क्या हो जाएगा हमारा तीसरे का, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें क्या आ जाए, वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आ जाए। तो इसमें होगा कुछ नहीं, सेल या विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही का मतलब क्या होगा, वह। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही के साथ विल, तो विल ही बी हैप्पी, विल ही बी हैप्पी। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हैप्पी। उसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस, जिसमें हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, चौथा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चौथा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चौथा फॉर्मूला हमारा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इसमें नहीं शब्द भी आ जाएगा और क्या शब्द भी आ जाएगा। ये नहीं और क्या, ये दोनों एक साथ आएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्या वह खुश नहीं रहेगा। तो इसमें फिर किसकी बात हो रही है, वह की, और वह हमारा क्या होगा यहाँ, सब्जेक्ट, यानी ये क्या होगा हमारा ही, और ही के साथ क्या लेंगे हम, विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल ही, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर बी, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हैप्पी। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल ही नॉट बी हैप्पी, क्या वह खुश नहीं रहेगा, क्या वह खुश नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी हैप्पी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह जो हम और भी सेंटेंसेस बनाएंगे, तो एक बार सेंटेंस देख लेते हैं हम, चारों सेंटेंस क्या है। तो क्या है पहला, वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी, वह खुश नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी हैप्पी, क्या वह खुश रहेगा, विल ही बी हैप्पी, क्या वह खुश नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी हैप्पी। तो ये हो गए, एक वाक्य को बनाने के लिए हम इन चार तरीकों का यूज करते हैं। तो आइए इसी तरह का हम एक और वाक्य देखते हैं, जिसका हम एक सेंटेंस को चारों फॉर्म में बना के देखेंगे। तो क्या है हमारा सेंटेंस, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। इसमें किसकी बात हो रही है, डॉक्टर कौन बनेगा, मैं। तो मैं हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बात किसकी हो रही है सब सेंटेंस में, मैं की। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा या विल लगेगा। तो अभी हमने देखा था कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल। तो हमारा यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट क्या लगेगा, आई, और आई के साथ सेल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, और आई के साथ सेल, आई सेल बी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर। क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई सेल बी अ डॉक्टर। एक डॉक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई सेल बी अ डॉक्टर। सब्जेक्ट यानी आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ सेल लेंगे हम, सेल। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बी, तो बी आ गया। उसके बाद अ डॉक्टर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई सेल बी अ डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। इसमें क्या आ गया, सिर्फ यहाँ बनूंगा और यहाँ क्या करा, नहीं बनूंगा, नेगेटिव चीज आ गई। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो गया हमारा, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में क्या आ गया, यहाँ सिर्फ नॉट आ गया, यहाँ सिर्फ नॉट आ गया। तो सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी, सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाते हैं इस बेस पे। तो सेंटेंस हमारा क्या है, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो हमारा कैसे बनेगा ये सेंटेंस, सब्जेक्ट आई और आई के साथ शैल। तो आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। ये हमारा हो गया सेकंड। इसी तरह हम देखते हैं तीसरा कैसे बनेगा। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट, वाक्य की शुरुआत में क्या आ गया, क्या आ गया, यानी इंटेरोगेटिव जो आ गया हमारा वाक्य के शुरुआत में आ गया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तीसरे वाले। तो तीसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी शैल या विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा, शैल या विल पहले, तो सब्जेक्ट हमारा है आई, यानी क्या हो जाएगा, क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो शैल आई बी अ डॉक्टर, आई के साथ क्या लेंगे हम यहाँ पे, शैल, शैल आई बी अ डॉक्टर। ये हो गया हमारा थर्ड का, यानी इंटेरोगेटिव का। इसी तरह हम फोर्थ का देखते हैं क्या है, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह क्या हो जाएगा, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें डॉक्टर कौन नहीं बनेगा, तो आई यानी मैं। तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल, सब्जेक्ट हमारा गया आई, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई और आई के साथ शैल। तो शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर। तो आई होप कि आप लोगों को शैल बी और विल बी का जो है यूज समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसमें एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बी, ये हो गया हमारा बी। और बी का मतलब क्या होता है, बनना या होना। सारे फॉर्मूले में हमने अभी देखा है कि सब में क्या यूज होगा, बी वर्ड यूज हुआ। और बी का मतलब क्या होता है, बनना या होना। इसमें किसकी बात हो रही है, बनने की बात। क्या मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, यानी बनना, बनूंगा। तो बनने या होने की बात के लिए हम किसका यूज करते हैं, बी का। इसी तरह से पहले सेंटेंस हमने बनाया था, तो पहले वाले सेंटेंस में क्या था, क्या वह खुश नहीं रहेगा। इसमें किसकी बात हो रही है, रहने की बात कर रही है, होने की बात हो रही है। या इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या वह खुश नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी का मतलब क्या हो जाएगा, होना या बनना। तो इसी तरह और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या है हमारा पहला सेंटेंस, रीता भूखी रहेगी। ये हो गया हमारा सिंपल, यानी सीता क्या हो जाएगा, सीता विल बी हंग्री। सीता SITA, सीता विल बी हंग्री। ये हो गया हमारा नॉर्मल, यानी इसमें सब्जेक्ट विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा। इसी तरह हम अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता भूखी नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा, सीता विल नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट, सीता विल नॉट बी हंग्री। अगर इंटेरोगेटिव में होता तो क्या होता, विल सीता बी हंग्री। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का क्या होता, विल सीता नॉट बी हंग्री। ये हो गया हमारे चारों पार्ट। एक सेंटेंस को जो हम चार पार्ट बना सकते हैं, सिंपल, उसके बाद क्या आ गया नेगेटिव, उसके बाद क्या आ गया इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी चारों तरीके समझे एक वाक्य को बना सकते हैं। इसी तरह इसका होगा, हम तैयार रहेंगे। ये होगा हमारा सिंपल। तो क्या हो जाएगा, वी तैयार कौन रहेंगे, तो हम। तो वी के साथ क्या रहेगा, शैल, सब्जेक्ट हमारा होगा वी और वी के साथ शैल, वी शैल बी, वी शैल बी, हम क्या रहेंगे, तैयार। तो READY, वी शैल बी रेडी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, हम तैयार नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये शैल और बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, यानी हमारा दूसरा सेंटेंस। तो वी शैल नॉट बी रेडी। उसके बाद तीसरा हम क्या हो जाएगा, ये जो हमारा शैल है ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, यानी बी से पहले। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शैल वी बी रेडी। यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, शैल वी
बी रेडी, क्या हम तैयार रहेंगे। जब हम बोलेंगे क्या हम तैयार नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें नॉट भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शैल वी नॉट बी रेडी, यानी इंटेरोगेटिव भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा। सब्जेक्ट से पहले शैल और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बी और सब्जेक्ट के बीच में नॉट। तो शैल वी नॉट बी रेडी। उसके बाद क्या है, वह एक नेता होगा। तो क्या हो जाएगा, कौन नेता होगा, वह। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी अ लीडर, ही विल बी अ लीडर। उसी के स्थान पर अगर हम बोलेंगे कि वह एक नेता नहीं होगा तो ही विल नॉट बी अ लीडर। और जब हम कहेंगे कि क्या वह एक नेता होगा तो विल ही बी अ लीडर। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल ही नॉट बी अ लीडर। तो ये होगा हमारा चारों पार्ट। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, तुम उपस्थित रहोगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी प्रेजेंट, यानी यू हमारा हो गया सब्जेक्ट और यू के साथ विल, हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद बी और ऑब्जेक्ट, यू विल बी प्रेजेंट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट आ जाएगा। तो यू विल नॉट बी प्रेजेंट, तुम उपस्थित नहीं रहोगे। और जब हम बोलेंगे क्या तुम उपस्थित रहोगे तो जो विल है हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो विल यू बी प्रेजेंट। और जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, विल यू नॉट बी प्रेजेंट। तो ये होगा हमारा चारों तरह से जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को शैल बी और विल बी का यूज जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ और कुछ वोकेबलरी दे देता हूँ। सेंटेंसेस को जो है आपको अपने कॉपी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। और जो मैं वोकेबलरी दूंगा, जो मैं वर्ड मीनिंग दूंगा, उसको जो है आपको अपने कॉपी में लिखकर याद करना है। तो आइए देखते हैं वो सेंटेंसेस और वोकेबलरी। तो ये हो गया हमारा वो सेंटेंस है जिसमें पहला सेंटेंस क्या है, मैं तैयार रहूँगा। इसमें तैयार यानी रेडी, रेडी का मतलब तैयार, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा तैयार और तैयार का क्या होता है, रेडी। आप दयालु रहेंगे, तो दयालु का क्या हो जाएगा, काइंड, और काइंड का मतलब दयालु। तुम अनुपस्थित रहोगे, तो अनुपस्थित का क्या हो जाएगा, एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित। हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ। श्याम धनी रहेगा, तो धनी का क्या हो जाएगा, रिच, और रिच का मतलब धनी। उसके बाद क्या है, तुम दोषी होगे, फिर क्या आ जाएगा, गिल्टी, और गिल्टी का मतलब दोषी। वह बीमार रहेंगे, तो क्या आ जाएगा, इल, और इल का मतलब क्या हो जाएगा, बीमार। तो ये जितने मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को आपको जो है चारों पार्ट खुद से बनाना है। जैसे इसमें पहला क्या हो गया, मैं तैयार रहूँगा, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, मैं तैयार नहीं रहूँगा। तीसरा, क्या मैं तैयार रहूँगा, और चौथा, क्या मैं तैयार नहीं रहूँगा। तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको खुद से जो है, इसका पहला पार्ट मैंने दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको खुद से बनाना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो आइए देखते हैं आगे सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस क्या है, तुम भाग्यशाली रहोगे। तो भाग्यशाली का क्या हो जाएगा, लकी, और लकी का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। उसके बाद क्या है, मैं संतुष्ट रहूँगा। तो संतुष्ट का क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। राधा थकी रहेगी, तो थकी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, टायर्ड, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 5 वीडियो में शैल बी, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का जो है यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको समझ ना आए, कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैप्टर का चारों पार्ट सेपरेटली देखना चाहते हैं तो उसे भी आप जो है देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चाहे तो इस आई बटन पर क्लिक करके भी जो है उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी जो है चैप्टर नंबर 3 को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।